कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि अगर पसंद आती है तो प्लीज ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिए। इस तरह की कहानियां अक्सर मैं लाता रहता हूँ। और हाँ, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक ऐसा लड़का जिसकी घर पर ज्यादा कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब मैं इसका नाम राकेश रखता हूँ, ठीक है। राकेश जो कि अपने घर में ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है, ज्यादा घर वाले उसे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी इंसान नहीं है वो घर का। ठीक है, घर में है, सही है, बाहर है तो कहाँ है, हमें क्या मतलब इस तरह का उसका एक व्यक्तित्व है। उसकी फैमिली में हर किसी की वैल्यू है उसे छोड़कर। ये घर का सबसे छोटा बेटा है। अभी इनके बारे में बताता हूँ कि 3 बड़े भाई, एक बहना और फिर इनका नंबर था। लेकिन इनको ज्यादा घर पर भाव ही नहीं मिलता था। पढ़ाई में ठीक ठाक सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा। लेकिन इनका जो ये माइंड है, जो कि दिमाग है इनका, कैसे कब क्या बदल गया पता चलेगा। होता क्या है कि ये मतलब जब भी किसी से भी मिलता था ना, या ये कह सकता हूँ कि इसे कोई कुछ समझाता था तो ये हमेशा सच की तरफ ही रहता था। कोई इसे ये कह दे कि भाई ये वाली बात गलत है, लेकिन जब वो तुझसे पूछे तो ऐसा कह दियो, तो ये मतलब डांट खाना पसंद करेगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, पहली बात। दूसरा, इतना पवित्र, इतना प्यारा कि इसके पूरे जीवन काल में जितना भी इसका अभी तक जीवन रहा, इसका किसी से कभी बैर नहीं हुआ। इसे किसी से कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं। वो अच्छा कमा रहा है, मैं अच्छा नहीं कमा रहा, वो अच्छा पढ़ रहा है, मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा, उसके पास अच्छे कपड़े, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, इस तरह की कोई भावना ही नहीं है। लेकिन ईश्वर भक्ति में बहुत लीन रहता है। ये पूरे दिन अगर आप इसे कह दो कि आपको मंदिर में अपना सेवादारी करनी है तो ये करेगा। लेकिन अभी तक इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो अब होने वाला है। होता क्या है कि इनके घर के पास एक गुरुजी आए हुए थे। मतलब तकरीबन 3 दिन से कृष्ण लीला चल रही थी वहां पर। बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे कन्हैया के इतने प्यारे प्यारे, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, के मोमेंट थे, वो बताए जा रहे थे, सुनाए जा रहे थे, उनकी लीलाएं बताई जा रही थी। और वर्णन करने वाले इतने बढ़िया, उनका उच्चारण इतना जोरदार, उनका समझाने का तरीका इतना बेहतरीन कि हर कोई मतलब मंत्रमुग्ध हो जाए और हर कोई वहां बैठकर बस किसी और ही दुनिया में खो जाए। गलती से ये उधर से जब जा रहा था तो इसके भी कानों में ये आवाज आई, ये जाकर वहां बैठ गया। जब इसने सुनना शुरू करा तो ये धीरे 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 कन्हैया से ऐसा जुड़ गया और इसके मन में एक अजीब सी बात आई कि कितना गलत हो रहा है उनके साथ। मतलब हमारे कन्हैया के साथ कितना गलत हो रहा है, कितना प्यारा। मतलब इनके वर्णन करने से जो उसकी छवि बनी है मेरे दिमाग में बालक की, कितना प्यारा, कितना सरल, कितना सुंदर, और उसके साथ क्या करवाया जा रहा है। लीला में पता चला गैया चराया। मतलब इतने छोटे प्यारे से कोमल कोमल हाथ, और बालक कहाँ कहाँ गैया लेके जा रहा होगा। ये तो उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उनकी लीलाएं सुनी, अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये वाली बात तो मुझे बहुत बुरी लगी। छोटे से बालक से आप प्रेम करिए, उन्हें बैठाइए, पढ़ाइए, उन्हें खेलिए, हो गया, उनसे गैया चरवा रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है। अभी मैं जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब ये वहीं उठा। उठने के बाद इसने प्रसाद लिया और प्रसाद खाते खाते घर आया। घर पर आकर माता पिता से कहा कि मुझे कन्हैया के पास जाना है। उन्होंने कहा जाओ। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब शायद घर ना लौटूं, क्योंकि मुझे सब कुछ ठीक करना है। अभी सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। छोटा सा कन्हैया, उससे गाय चरवा रहे हैं लोग। तो माता पिता ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू जो भी कह रहा है निकल जा घर से, हमें कोई मतलब नहीं है तेरे से। अब देखिए कितना अच्छा, कितना पवित्र, कौन खास है, घर वालों को कभी कभी पता ही नहीं चलता है ना। देखना आगे चलकर कि ये कौन है लड़का। अब होता क्या है, ये पहुंच गया सीधा वृंदावन। अब इसने वृंदावन में जाकर हर किसी से पूछना शुरू कर दिया। वो जो बाल गोपाल हैं, जो कन्हैया लाल हैं, वो किधर जाते हैं, जरा गैया चराने बताओ, जरा कौन सी गौशाला है। अब हर कोई उसे देखे और मूर्ख कह दे, पागल कह दे, इस तरह की हर कोई बात करे, लेकिन इसे कोई इसके सवाल का उत्तर ना दे कि भैया बताओ तो सही, जो कन्हैया हैं, बलराम के साथ आ रहे हैं, दोनों प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोमल कोमल बालक, उनसे गैया कौन चरवा रहा है। यहाँ पे कौन सी गौशाला है जहां से वो गैया लेकर आते हैं और चराने जाते हैं, मुझे बताओ, मैं जाकर वहां बात करना चाहता हूँ। अब हर कोई इसे मूर्ख कह दे, पागल कह दे और इसे 2 कदम आगे भेज दे। अब जब ये ऐसे जा रहा था तो किसी ने, जो कि फायदा उठाने वाले लोग होते हैं ना, ऐसा ही एक आदमी वहां पर खड़ा था, उसे एक मूर्ख मिल गया उसके काम के लिए। उसने जैसे ही सुना, आवाज देता ऐसे कि 1 मिनट भाई साहब इधर आओ। वो आया। हाँ जी, आपकी उम्र क्या है। उसने कहा मैं 21 वर्ष का हूँ। अच्छा, आप ही आए हो क्या बड़ी दूर से। उसने कहा हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और किसी खास काम के लिए आया हूँ। मुझे सुनने में आया है कि जो हमारे कन्हैया हैं, हमारे नंदलाल, उनसे कोई गैया चरवा रहा है। हाँ हाँ, आपने ठीक सुना है। कौन सी गौशाला है और वो कौन है जो उनके साथ ये गलत व्यवहार कर रहा है।
उसने कहा माफी चाहूंगा, वो व्यवहार मैं ही कर रहा हूँ और मेरी ही गौशाला है। उसे बड़ा गुस्सा आया कि आप कन्हैया से ऐसे कैसे करा सकते हो, वो इतने प्यारे, इतने सज्जन, इतने कि आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिल्कुल तरस नहीं आता। उसने कहा क्या करें, हमारे पास कोई और दूसरा था नहीं, तो कन्हैया बलराम मिले तो मैंने उन्हीं से कह दिया गैया चरा दो, इसमें गलती क्या है। उन्हें 2 वक्त की रोटी दे देता हूँ और वो मेरे पास ही रहते हैं, गौशाला में ही रहते हैं, उन्हें खाने की और रहने की जगह दे रहा हूँ। तो क्या कहता है कि ठीक है, आज से आप ये काम मुझे दो, मैं आपसे खाना भी नहीं मांगूंगा, लेकिन वो उसके साथ नहीं होना चाहिए। वो बालक है छोटा सा, उसको खेलने दो, पढ़ने दो, उसे घूमने दो, जीवन के सुख, तुम उससे गलत काम करा रहे हो। ठीक है, अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है, ये काम आज से मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिर कन्हैया को क्या कहेंगे? अरे कन्हैया को जो कहना कह दो, लेकिन आज के बाद वो कार्य मैं करूंगा, और उन्हें जो खाना देते हो, रहने की जगह देते हो, वो देते रहो, लेकिन कार्य मैं करूंगा, काम कोई नहीं करेंगे। वो समझ आ गई। अब इसे तो ऐसा मूर्ख मिल गया जो कि मुफ्त में वहां पर रहेगा। खाना दे दिया, रहने की जगह मिल गई, नहीं मिली, छप्पर दे दिया, उसे कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे इस भोलेपन का ये आदमी फायदा उठा रहा है, इसे पता ही नहीं था। अब होता क्या है, इसने ये कार्य पकड़ लिया। भाई साहब गौशाला पे जाता था, गाय को लेकर जाता था जंगल में और वहां पे चरा कर वापस लाता था। एक खुशी भी थी कि मैंने अब उनका एक कार्यभार खत्म कर दिया, उन्हें कोई अब समस्या नहीं होगी, उनके कोमल कोमल हाथ गैया को कहाँ ये चराते फिरेंगे, अब वो खेलने में, पढ़ने में, खाने पीने में मस्त रहेंगे। अब ये समस्या वाला काम नहीं करना होगा, क्योंकि भैया गैया चराना कोई छोटी बात थोड़ी ना है, और वो कोई 1 या 2 गाय के साथ तो आते नहीं है ना। आपको भी पता है कि कितनी गैया होती हैं। अब ये चराते चराते करीब 1.5 महीना हो गया। होता क्या है कि ये जब भी गैया चराने जाता है तो मंदिर से इसके लिए प्रसाद भोग आ जाता था। ठीक है कि भाई वो गैया चराने गया है, जो मूर्ख आदमी है, जो हमने की मुफ्त में रख लिया है, उसे जाकर खाना दे आओ। एक ये काम वो लोग बढ़िया कर रहे थे, जो कि गैया चरवा रहे थे इससे। और इसके मूर्खता को ना, मतलब आसपास में कई लोग जान भी गए और हंसकर इसे एक तरह से पागल भी बोल दिया करते थे। ठीक है, मतलब इसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मैं तो कन्हैया का बोझ हल्का कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन कहां से बात बिगड़ गई, और बिगड़ क्या गई, यहां से इसकी एक इमेज ही बदल गई। होता क्या है कि ये जब गैया चराता है तो इसके लिए भोजन आ जाता था। उस दिन पड़ गई एकादशी, भोजन नहीं आया, इसके लिए प्रसाद नहीं आया। इसके मन में एक खुशी भी थी, लेकिन साथ ही साथ भूख भी लग रही थी कि आज खाना क्यों नहीं आया और क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अब होता क्या है कि जब ये गैया चराने आता था तो हमेशा एक पेड़ की छांव में, बड़े घने पेड़ की छांव में बैठ जाया करता था, और गाय भी इसके इर्द गिर्द बैठ जाती थी। थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाया करते थे, क्योंकि गैया चराना बहुत देर तक का काम होता है, चलते चलते थक जाए। अब ऐसे में जब भूख लग रही है तो ये यहाँ पर कुछ फल देखता, ढूंढता कुछ खाने के लिए, लेकिन इसकी आंखों के सामने जो नजारा आया उसे देखकर इसे गुस्सा आ गया। ऐसा था कि मैंने आपको बताया एकादशी की यहाँ पर खाना मतलब पहुंचाया नहीं जा सकता, व्रत है सबका, लेकिन सामने देखता क्या है कि कन्हैया आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। ठीक है, उनके साथ बलराम भी है और मुस्कुराहट है चेहरे पर बहुत ज्यादा। इसे गुस्सा आ रहा, क्योंकि जैसे ही इसने उनके हाथों में देखा तो कन्हैया के एक हाथ में एक थाल था बड़ा सा, जिसमें भोजन था, प्रसाद था, और ये उसी रूप में थे जैसे रूप में ये उन्हें सोचता था। कन्हैया बिल्कुल इसे वैसे ही देख रहे थे। कन्हैया आकर इससे कुछ बोलते तभी इसने डांट लगा दी। ये क्या बात है, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो धूप में, और तुमको जब मैंने घर पे आराम के लिए एक मौका दे ही दिया तो यहाँ क्यों, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आई उस आदमी को जिसने मुझे काम पर रखा है। मैंने उनसे एक वादा लिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है कन्हैया को आज के बाद हम किसी भी तरह का ऐसा कोई परिश्रम वाला काम नहीं देंगे। अरे छोटा सा बालक, और ये मेरा कितनी दूर से मेरा भोजन लेकर आ रहे, प्रसाद लेकर आ रहे हो। कन्हैया कहा एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बात कुछ नहीं सुननी है मुझे, ये प्रसाद इधर दो और सीधा घर चलो। नहीं मैं कुछ कहना, तू मेरे को बात ही नहीं करनी है, सीधा घर चलो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तो उन्होंने कहा ये कपड़ा था, मैं इसके ऊपर रखकर लाया था, तो तुम्हें देते मैं हटा दिया इसे। हाँ दिखाओ इधर, मैं मंदिर में से वापस दे दूंगा। अब कन्हैया ने वो कपड़ा भी दे दिया। होता क्या है कि ये भोजन की थाली जैसे ही रखता है तो कन्हैया कुछ देर बाद उसे नहीं दिखे। देखा कितना चंचल, कितना तेज, भाग गया कहीं। अभी और डांटता मैं। खैर कोई बात नहीं, आज मैं जो मेरे गुरुजी हैं ना, जिन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है, आज मैं उनको खूब सुनाने वाला हूँ। अब ये गैया चराने के बाद पहुंचा गौशाला पे। गौशाला में सभी गाय को जैसे जैसे जहां जहां सबको रखना होता है वहां सबको पहुंचाने के बाद पहुंच गया अपने सेठ के पास, गुरुजी के पास, और कहता है कि तुम्हारे को बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है, वादा करके तोड़ते हो, कैसे मूर्ख इंसान हो तुम। उसने कहा भैया काहे इतना गर्म हो रहा है, भट्टी में से निकल के आया है, क्या बात हो गई?
और ऐसा तू कभी बात नहीं करता था, इतने गलत तरीके से बात कर रहा है। कह रहा है अच्छा मेरा बात करना गलत दिख रहा है और जो तुम काम कर रहे हो वो गलत नहीं है। मैंने क्या गलत काम कर दिया? उसे लगा कि मेरे बारे में पता चल गया कि मैंने इसका मूर्ख बनाया है कि यहाँ पर कन्हैया आते हैं, गौशाला में गाय चराते हैं, फ्री का काम करने वाला मिला है। फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से तुझे गलत लगा? मैंने तुमसे एक बात कही थी कि आज के बाद गौशाला से जो गाय आएगी चराई जाएगी वो सिर्फ मैं करूंगा, कन्हैया नहीं करेंगे। उसके बाद भी आज तुमने उन्हें वो कार्य दिया जो कि गलत था। क्यों आए वो जंगल? कन्हैया जंगल आए थे। अच्छा तू पागल वागल है क्या? उसने कहा मैं क्यों पागल होऊंगा, मुझे उन्होंने भोजन कराया, थाल में खाना लेकर आए थे, पूरा प्रसाद लेकर आए थे, जैसे जो रोज आप मुझे भेजते हो। हाँ हाँ वो तो मंदिर का प्रसाद होता है, हम भेजते हैं, इसमें कन्हैया कहाँ से आ गए? अरे कन्हैया लाए थे आज। अरे कैसे ले आएंगे, एकादशी सभी का व्रत है, मेरा व्रत है, वो कन्हैया कैसे ले आएंगे भोजन? और तेरे पास कोई सबूत है कि कन्हैया लाए थे? मूर्खता है, दिमाग चल गया तेरा। उसने कहा अच्छा आपको अभी सबूत दिखाता हूँ। अब उसने अपने गमछे से लिपटा हुआ वो कपड़ा दिखाया कि ये वो कपड़ा है जो कि वो ढक कर लाए थे थाल पर, और देखो ये वही कपड़ा होगा जो कि मंदिर में उनकी मूर्ति के पास रखा होता है। अब इसे बड़ा अजीब लगा कि क्या मतलब अगर ऐसा है तो ये कोई साधारण नहीं है व्यक्ति, और ये मैं गलत कार्य करवा रहा हूँ इससे, इसे कन्हैया दिख रहे हैं और वो खुद इसके लिए भोजन लेकर आ रहे हैं। अब ये पहुंचा सीधा वहां से बांके बिहारी जी मंदिर, और वहां गोस्वामी जी से कहता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये जो कपड़ा है ये बता रहा है कि, तो पंडित जी कहते हैं अरे हम इस कपड़े को कब से ढूंढ रहे हैं, 2 घंटे से ये कपड़ा नहीं मिल रहा है, और ये बहुत प्रिय है उनका, इसी पर हम भोजन रखते हैं, ये कहाँ मिला? ये मंदिर से कोई ले गया होगा। उसने कहा मिला कुछ नहीं, कन्हैया खुद लेकर आए थे थाल ढककर इस लड़के के लिए जो बाहर खड़ा है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग चल गया है? कन्हैया भोजन लेकर आए थे थाल पर इसे ढककर, क्या बोल रहे हो? अरे कोई साधारण नहीं है, इस बालक को मैं अपने पास नहीं रख सकता, मैं इससे कुछ गलत काम करवा रहा था, गैया चरवा रहा था, ये कोई साधारण नहीं है, आप इसे यहाँ मंदिर में रख लो। बांके बिहारी में यहाँ तो सभी की नौकरी जो है लगी हुई है, इसको क्या कार्य दूं मैं? और क्या साधारण नहीं है, एक काम करो इसे मैं चौकीदारी पर रख दूंगा। हाँ आप देख लो, लेकिन मुझे पाप मुक्त करो, मैं नहीं करवा सकता इस लड़के से काम। अरे ठीक है तुम्हारे मन का वहम है, उसने बोल दिया, कपड़ा कहीं से ले गया होगा बेईमानी करके। अरे लड़का इस तरफ आया ही नहीं, वो गाय चराने गया हुआ सुबह से, और तुम चलो अब जो भी रहा तुम्हें मूर्ख लग रहा है, पागल लग रहा है, ये कैसे उस पर कपड़ा पहुंचा मुझे नहीं पता, हाथ जुड़वाओ, मैं इस लड़के से ये काम करवाकर अपने आप को पाप का भागीदारी नहीं बनाऊंगा, आप रख लो लड़के को। अब इस लड़के से कहा कि देखो यहाँ पर अंदर तो अभी कोई कार्य है नहीं, बांके बिहारी जी का ये मंदिर है, यहाँ पर चौकीदारी करनी है, और इसकी आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे, रहने की जगह मिलेगी, खाना मिलेगा, सब कुछ। उसने कहा ठीक है, मुझे करना क्या है, आप अंदर आओ। अंदर दिखाते हैं बांके बिहारी जी की मूर्ति और कहते हैं कि बालक है, बांके बिहारी जी हैं, ये इनकी चौकीदारी करनी है। शाम को जब मंदिर बंद होता है तो कोई अंदर नहीं आए, कोई बाहर नहीं जाए, बस। हाँ ठीक है। होता क्या है, पहले दिन जब चौकीदारी कर रहा था तो इसने देखा कि कोई 16-17 साल का सांवला, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारे वस्त्रों में, एक बहुत जैसे कहते हैं चेहरे पर बहुत तेज वाला चमक जो होता है, वो बालक निकला और दरवाजे से और भाग गया। जैसे ही वो भागा तो इसने पहले भागते भागते ताला देखा कि हाँ गेट पर ताला है, गेट बंद है, कहीं से कोई खुला नहीं है, कोई किसी तरह की खिड़की नहीं, खैर अभी पकड़ता हूँ। अभी उसके पीछे भागा नगरिया में, भैया वो तो इधर उधर हो गया, मिला ही नहीं। इसे बड़ा अफसोस हुआ कि ये थे तो कोई चमत्कारी बालक, गए किधर? आकर बैठ गया चुपचाप से। अब सुबह देखा उसने कि सुबह तकरीबन 3-3:30 बजे ये वापस मंदिर में गया है। अब इसने मंदिर में ताला चेक करा कि ये अभी घुसा है, मैंने देखा इसे, नहीं समझ आई। अगले दिन रात में बहुत ज्यादा चौकन्ना कि ये मैं अब की पकड़ लूंगा, ये है कौन। रात हुई, फिर से देखा, फिर से ये बांके बिहारी में से निकला, और जैसे ही भगा ये पहुंच गया सामने और कहता है 1 मिनट रुक जाओ, कौन हो, कहां से, किधर भाग रहे हो, और मंदिर में से तुम निकले कैसे, और जा किधर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, 1 मिनट, तुम तो बिहारी जी हो और तुम्हारी चौकीदारी का जिम्मा लिया है मैंने, तो मैं अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा, चलो घर वापस। उन्होंने कहा नहीं, मेरा अभी जहां जाना होता है वो जरूरी है, और सुबह मैं यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, वो भी जरूरी है, तो मुझे तो जाने दो। नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा निधिवन तक जा रहा हूँ। हाँ चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब ये निधिवन तक गया, इसके हाथ में इतना बड़ा डंडा, और उनके आगे आगे चल रहा, पीछे कन्हैया चल रहे हैं। और वहां पर आकर उन्होंने कहा कि आप यहीं ठहरो, मैं सुबह 3:30 बजे तक आऊंगा। नहीं
तो तुम अब जागा रहे हो, मैं आकर बताऊंगा। अब इतना कहा और वो गेट बंद, ताले बंद, सब कुछ बंद, और उसके बाद वो अंदर। इसे समझ नहीं आया कि मैं मूर्ख हो गया, ये कोई जादुई कोई बालक है, कोई टोने टोट के कर रहा है मुझ पर, या मैं दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या देख क्या रहा हूँ, ताला बंद, दीवार बंद था, ये जागा रहा लड़का। अब ये बाहर खड़ा रहा, इंतजार करता, देखते हैं 3 साढ़े 3 करीब वो बाहर आए। आते के साथ ही उनसे कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं चलूंगा साथ साथ। अब ये आगे आगे चल रहा, बाकी बिहारी जी पीछे पीछे चल रहे। अब पहुंचने के बाद इसने देखा कि ताला बंद है, सब कुछ बंद है। मेरी तरफ ये देखकर मुस्कुराया और फिर चला गया अंदर। जाके ताला हाथ से खींच खींच के देखा इसने, गेट को हिला हिला के देखा, एक बार घुसने की खुद कोशिश करी, अपना माथा फोड़ लिया। ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने किसी से ये बात मतलब बताई नहीं, कोई जिक्र नहीं करा। सुबह गोस्वामी जी आए, पंडित जी आए, पूछना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। मूर्ख कहेंगे मुझे। अब की जब आएगा ना ये रात को, तब मैं इसे पकड़ लूंगा, मैं देखूंगा कि ये कर क्या रहा है। अब देखो तुम। अब होता क्या है कि जैसे ही रात हुई और ये मतलब मंदिर से बाहर आए, तो एकदम आकर चौकीदार भाई साहब सामने खड़े हो गए। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे को या तो बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो और कर क्या रहे हो। नहीं, मैं जरूरी है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता, और मैं खुद नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर भी सब इंतजार करते हैं, मेरा वहां पर भी इंतजार सब करते हैं, तो तुम्हारा जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, मैं भी चलूंगा। चलो, कभी मना नहीं करा। अब मुस्कुराते बात करते हुए ये मंदिर तक आए, मतलब निधि वन तक आए। आने के बाद वो जैसे ही अंदर जाने लगे, इसने एकदम रोक दिया उन्हें, दोबारा से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा, देखूंगा क्या कर रहे हो। उसने कहा नहीं आ सकते, यहाँ पर किसी का भी प्रवेश मतलब स्वीकार्य है ही नहीं, आप नहीं आ सकते, बस मैं ही जा सकता हूँ। नहीं नहीं, छोटे से बालक हो, ठीक है, अभी तुम्हारे माता पिता से बता दूंगा, सारी शिकायत कर दूंगा, घर छोड़कर ये कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। है एक तो ठीक है, तुम सुंदर हो, दुबले पतले से, खाओ पियो आराम करो, ये घूमते फिर रहे हो रात को तुम। नहीं, मेरा तो जाना जरूरी है। और वो इतना कहा और वो चले गए। इसने फिर अपना माथा फोड़ लिया। इस बार तो मैं जाकर रहूंगा। ये जैसे तैसे कर कर दीवार कूद गाद कर भाई साहब निधि वन में पहुंच गया। अब होता क्या है कि कन्हैया तो वहां पर झूम झूम के नृत्य कर रहे थे, गोपियां हैं, राधा जी हैं। अब नृत्य करते करते कब उनकी जो गले की माला थी वो टूटी, कब उनकी पाजें टूटी कन्हैया की, इसने समेट ली कि देखो ये मतलब नृत्य करते करते इतना खो गया है, इसे पता ही नहीं है कि इसकी चीजें इस तरह से बिखर रही हैं, मेरे को समेटनी पड़ेगी, वरना भाई मुझे जिम्मेदारी दी है इसकी, मैं देखभाल कर रहा हूँ, उसका सामान ऐसे खोना नहीं चाहिए। तो इसने सभी माला मोती जो थे वो इकट्ठे करे, अपने अंगूछे में बांधे और एकदम उनके सामने आ गया। अब देखते कन्हैया भी घबरा गए, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। एकदम नृत्य रुक गया, सब कुछ शांत हो गया। नहीं नहीं, घर चलो, आज तुम घर चलो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए। कैसे क्या आ गए, दीवार कूद के आए हो, दरवाजा बिना खोले तो तुम ही निकल सकते हो ना, हमें तो आता नहीं है ये सब जादू टोना। ये बताओ तुम यहाँ नृत्य कर रहे हो, अभी मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगा, क्या सोचेंगे। सुबह 3:30-4 बजे द्वार खुल जाता है, वहां भक्तगण आते हैं, पूरे दिन वहां खड़े रहते हो, सबकी मनोकामना पूरी करते हो, दर्शन देते हो, और रात में तुम्हें चैन नहीं है, सो नहीं सकते हो, आराम नहीं करना होता, यहाँ नृत्य कर रहे हो, घर चलो। हाँ मैं चल रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, अभी चलो। और ये पहला वो वक्त था कि समय से आधा घंटे पहले लेकर चल दिए कि जी अभी मंदिर से बाहर चलो, निधि वन से बाहर। अब कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे। अब कन्हैया से कहता है, मतलब चलते चलते रास्ते में, कि अब 3:45 हो गए हैं, 4 बजे द्वार खुल जाएगा, ठीक है, 4:15 से पूजा आरती शुरू हो जाती। अब मैं कैसे किसको क्या बताऊं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मुझे ये बात अपने मतलब मन में दबानी पड़ेगी, और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कन्हैया मुस्कुराए और वो मंदिर में अंदर चले गए। अब बांके बिहारी जी के द्वार पर ये बैठ गया, बड़ा परेशान चिंतित कि इस बालक को कैसे समझाऊं। ठीक है, गैया चराता था तो मैंने रुकवा दिया, लेकिन ये भाई रात में जाकर नृत्य कर रहा है, ऐसे तो थकान होगी, आराम कब करेगा, क्या करूं इस बालक का समझ नहीं आ रहा। अब जैसे ही 4 बजे गोस्वामी जी आ गए मंदिर खोलने के लिए, इसने रोक दिया, 1 मिनट अभी नहीं खुलेगा मंदिर। क्या मूर्ख है क्या, अरे मतलब प्रभात होने वाली है, 4 बज गए हैं, क्या बोल रहा है हट बीच में से। नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं खुलने दूंगा। अरे ये पागल आदमी है क्या, क्यों नहीं मंदिर खोले देगा। अरे बांके बिहारी जी हैं, कुछ देर बाद भक्तगण आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, तू क्या कर रहा है हट बीच में से, मतलब आरती वगैरह होगी ना, पूजा पाठ होगी, क्यों रोक रहा है। ऐसा एक बात बताइए, ये जो है ये अभी अभी आया है, 15 मिनट पहले। कौन आया है,
जिसको तुम अभी जगाने जा रहे हो ना, अभी जाकर उसे आराम करने दो, विश्राम करने दो। अभी पूरी रात वो मतलब वहां नृत्य कर रहा था निधिवन में। अरे तू क्या बोल रहा है मूर्ख आदमी, पता भी है मैं मूर्ख हूं, मुझे किसकी चौकीदारी मिली है। ये कहीं जाएगा आएगा, कोई मंदिर में आएगा जाएगा तो सभी पर निगरानी रखनी है ना। मैं इसे इतने समय से देख रहा हूँ, 1 महीने से देख रहा हूँ। ये निधिवन जाता था और आता है। मैंने अब जाकर कल पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? कौन निधिवन जा रहा है? यहाँ पर कोई और रुकता है क्या? तेरे अलावा कोई चौकीदार तो है ही नहीं। अरे मैं चौकीदार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इंसान तो मैं ही हूँ। ये जो जादुई है ना, ये जो कन्हैया है। 1 मिनट, तू बांके बिहारी जी के बारे में बोल रहा है? ये जाते हैं, हाँ निधिवन जाते हैं, नृत्य करते हैं, सुबह आते हैं। मैंने कल पकड़ लिया। और अभी 15 मिनट पहले कोई बालक आया हुआ आराम कर रहा है, तो उसे करने दो ना, क्यों उसे जाकर तुम परेशान कर रहे हो? तू कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे। अरे मैं क्या कुछ भी बोलूंगा? रात पता है जब ये नृत्य कर रही थी मैं वहां पहुंच गया दीवार कूद के। अच्छा तू निधिवन के अंदर पहुंच गया? फिर क्या? नृत्य करते करते उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी इतनी महंगी महंगी आभूषण है, ये गिर रहे हैं टूट रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। अच्छा तुझे पता चल गया? हाँ पता चल गया। फिर क्या किया तूने? मैंने सारे मोती वगैरह जो है वो सब समेटे और ये गमछे में बांध कर लाया हूं। कहाँ है वो गमछे में मोती वगैरह? उसने जैसे ही गमछा खोल कर दिखाया, उसमें मोती माला और मतलब दुनिया की सबसे महंगी जो आभूषण होते हैं ना, वो कह सकते हो आप। पंडित जी का सिर चकरा गया एकदम देखते ही। और गोस्वामी जी कहते हैं कि द्वार जो अंदर का है उस पर 3 बड़े ताले, खोलना असंभव, बाकी 3 तरफ दीवारें। और ये अगर वही मैं समझ रहा हूं कि उनकी पाजेब है और उनके गले का है, तो तू कोई साधारण नहीं है। अरे मेरी बात छोड़ो, इसको समझाओ कि रात में इस तरह से नहीं जाए। अच्छा ठीक है, हम उन्हें जगाएंगे नहीं, लेकिन मुझे कुछ देखना है। क्या देखना है? मैं बस उन्हें देखकर मंदिर दोबारा बंद कर दूंगा, बस उन्हें मुझे एक बार देखने दे। चलो, दरवाजा खुलवाया गया। ये अंदर गए तो जब ताला खोले तो इसने कहा धीरे धीरे, अभी आकर सोया होगा, हल्ला कोई नहीं मचाएगा, शोर कोई नहीं, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ गोस्वामी जी ने धीरे धीरे वो ताला खोला। जैसे द्वार खोला तो उनके पैर की एक पाजेब नहीं थी और गले में एक माला थी जो कि टूटी हुई थी, आधी यहाँ तक रुकी हुई थी बस, ठीक है। और बाकी इस तरह की टूटी हुई थी, जिसके मोती उसके पास थे। पंडित जी इसके पैरों में गिर गए और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने इनके सबसे प्रिय भक्त को द्वार पर बैठा दिया। अरे आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? और मैंने क्या किया है अब? नहीं, ये यहाँ का जो भी अब कार्यभार है तू संभाल ले। अरे मैं कर तो रहा हूँ अच्छे से चौकीदारी। नहीं नहीं, तू समझ नहीं रहा है कि तू, मैं कौन सा स्थान दूं? तू इनके बहुत ज्यादा करीब है, ये तुझे रोज दिख रहे हैं, कब से दिख रहे हैं, और ये तेरी बात सुनते हैं, रुकते हैं, और मैं तेरे से ये काम नहीं करा सकता। अरे गलती वो कर रहा है, नौकरी मेरी जा रही है। अरे तू समझ नहीं रहा है कितना भोला है, और हम तेरे से क्या काम करा रहे थे, हम तेरे से ये चौकीदारी वगैरह नहीं करा सकते। तो कहते हैं कि अरे उसे समझाओ जो कि गलती कर रहा है, मेरे सामने घुटनों पर बैठकर इस तरह से हाथ वाथ जोड़ रहे हो। अच्छा बाहर आ जाओ, इसे सोने दो, आराम करने दो। अब ये बाहर आते हैं, आने के बाद द्वार बंद होता है। उसके बाद पंडित जी उसे सब कुछ समझाते हैं, गोस्वामी जी, जो कि इसे बिल्कुल समझ नहीं आता। आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता, मैं उनके करीब हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, मैं खास हूँ, लेकिन मैं क्यों खास हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे आप लोगों को नहीं दिख रहे तो वो उनसे कहो ना कि क्यों नहीं दिख रहे, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तो अब जब अभी भी मैंने देखा है तो खड़े खड़े वहां मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर। तो ये हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज के बाद इस मंदिर का सारा कार्यभार तेरी तरफ से ही होगा, तू ही देखेगा कैसे प्रसाद चढ़ना है, क्या होना है, वो तू ही देखेगा। तो इसने कहा कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब ये 4 बजे सुबह आता है उस वक्त आप मंदिर का द्वार नहीं खोलोगे, उसे थोड़ा विश्राम करने दो, थोड़ा आराम करने दो। ठीक है, कभी कुछ खास हुआ तो आपने आकर उसे जल्दी जगा दिया, लेकिन उसे थोड़ा आराम करने दो। उसके बाद से बांके बिहारी में मंगला आरती नहीं होती जो सुबह 4 बजे। ऐसा आपको नहीं पता होगा, अगर मैंने बताया तो शायद यहाँ पर इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए। ये वो भक्त है जिसने बांके बिहारी जी के सामने अपने प्राण त्याग दिए थे, और सभी ने ये सुना था, जितने भी वहां पर भक्त खड़े थे, कि ये खुद बोला था कि मैं इनके साथ कहीं लंबे सफर पर जा रहा हूँ, लंबे रास्ते पर जा रहा हूँ, जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। और इतना कहकर इन्होंने वहां अपने प्राण त्याग दिए, मंदिर के अंदर, ठीक बिहारी जी की मूर्ति के सामने। खैर उसके बाद से पूरे साल में सिर्फ एक बार, ठीक है, आरती होती है सुबह 4 बजे की, वरना उन्हें थोड़ा आराम करने दिया जाता है। किसी खास भक्त के कहने की वजह से ये बदलाव हुआ था। बहुत समय पुरानी बात है ये वाली, शायद आपको पता हो कहानी या नहीं पता। अगर पता नहीं थी और मेरे द्वारा पता लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा,
तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि ईश्वर की भक्ति इतनी जोरदार तरीके से होनी चाहिए कि चमत्कार शुरू हो जाए।